हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट से आगे बढ़ते हुए हम आ चुके हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी में एक्चुअल जो ऑपरेशन हो रहा है ना, आपका एनपीओ जो ऑपरेशन करती है, ऑपरेशन मतलब संचालन करती है, जैसे स्कूल चल रहा है या हॉस्पिटल चल रहा है, तो उसको चलने से नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है ना, मतलब सरप्लस है, डेफिसिट है, वो पता लगता है। भले ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही हो, फिर भी नुकसान में कहां तक काम करेगी, इसलिए जानना भी बहुत जरूरी होता है कि हम फायदे में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसी सारी चीजों से रिलेटेड है और ऐसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दोस्तों, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द अकाउंटिंग ईयर। मतलब एनपीओ का जो अकाउंटिंग ईयर है, उसकी जितनी भी इनकम हुई और जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है, सबकी समरी क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब इसमें लिखे जाते हैं सारे के सारे। इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर ऑन एक्रूअल बेसिस इन केस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें हम ट्रेडिंग P&L बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, उसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है एनपीओ के द्वारा, ये जानने के लिए कि फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। इसके फीचर्स पे बात करेंगे दोस्तों। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अकेन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले भी बात हो चुकी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, बिल्कुल, है ना। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इंक्लूड ओनली रेवेन्यू आइटम, एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम एंड गेन्स। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है, इसमें भी फायदा नुकसान निकल के आएगा, सरप्लस डेफिसिट। इसलिए इसमें क्योंकि हम इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, और इसमें खाली रेवेन्यू आइटम्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर क्या होता है, इसको मैंने पिछले वीडियोस में जो पहले मैं बना चुका हूं, उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि रेवेन्यू आइटम कौन कौन से होते हैं। तो इसमें एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस, गेन, इन सबसे रिलेटेड ही आइटम आते हैं। इट इज प्रिपेयर ऑन एक्रूअल बेसिस, दिस इज वाई कैश एज वेल एज नॉन कैश आइटम आर इंक्लूडेड। देखिए, क्योंकि एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है, एक्रूअल मतलब कितना बनता है वो बताओ, कितना दिया वो नहीं। सपोज रेंट, अब एनपीओ को रेंट पे करना पड़ता है 1000 पर मंथ, ओके, 1000 पर मंथ। अब एनपीओ ने क्या किया, इस साल 11 मंथ का रेंट पे किया, तो कितना पे किया है, अगर हम पे की बात करें तो पे किया है 11,000। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भैया रेंट बनता कितना है आपका, तो आप 1000 इंटू 12 करेंगे, 12,000। तो ये आपका एक्सपेंडिचर है और ये आपका पेमेंट है। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस दिखाना है कि चाहे आपने कैश में पे किया हो नहीं किया हो, पर जितना बनता है वो टोटल दिखाना है। इसीलिए इसमें डेप्रिसिएशन भी दिखाया जाता है, नॉन कैश आइटम भी दिखाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Additional information relating to outstanding and prepaid depreciation etc. are to be adjusted in this account। देखिए, हमारी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, हमारी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब कि जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, या अक्रूड इनकम है, एडवांस इनकम है, वो सारी इसमें एडजस्ट की जाएगी, जैसे कि P&L अकाउंट में की जाती हैं। All the revenue items relating to the current period are shown in these account। रेवेन्यू आइटम क्या होते हैं, जैसे जो इस साल से रिलेटेड है, रेंट पे किया, सैलरी पे किया, है ना, कोई छोटे मोटे जो इनकम होती है, मिसलेनियस इनकम हो गई, है ना, न्यूज़पेपर को सेल करने से इनकम हो गई, पुराने न्यूज़पेपर को। तो ये सारे जो रेवेन्यू आइटम है, और वो जो करंट ईयर से रिलेटेड है ना, इसमें नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर का नहीं चलेगा, जितना इस साल का बनता है वो ही रिकॉर्ड किया जाएगा। The expenses and losses on the expenditure side, मतलब डेबिट साइड, एंड इनकम एंड गेन्स ऑन द क्रेडिट साइड, है ना, या इनकम साइड। इसका फॉर्मेट हम देखने वाले हैं, तो उसमें हम देखेंगे डेबिट साइड एक्सपेंडिचर साइड है और इनकम साइड क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड। इट शोज सरप्लस, that is excess of income over expenditure, or deficit excess of expenditure over income as final result, है ना, which is transferred to capital fund in balance sheet। इसको थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा आपको। देखिए, अब मान लिया जाए कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना। अब इसमें डेबिट साइड में सारे खर्चे लिखते हैं अपन, है ना, सारे एक्सपेंस लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में सारी इनकम लिखते हैं।
मैं P&L की तर्ज पर बता रहा हूं इसको। अब मान लिया जाए आपका इनकम 60,000 होता है टोटल और एक्सपेंसेस का टोटल होता है 40,000, तो हम क्या कहेंगे, एक्सेस है इनकम किससे, एक्सपेंडिचर से। कितनी एक्सेस है, 20,000। तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका नेट प्रॉफिट हुआ। और अगर हम कहें कि एक्सपेंसेस भैया 60,000 है और इनकम 40,000 है, तो हम क्या कहेंगे, 20,000 लॉस हुआ आपका, है ना। उसी तरह से एनपीओ में जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसमें ये वाली साइड एक्सपेंडिचर साइड रहेगी, ये वाली साइड इनकम साइड रहेगी। इनकम साइड वही, अगर आपकी इनकम साइड एक्सेस है एक्सपेंसेस से, तो वो आपके लिए क्या होगा, नेट प्रॉफिट, यानी कि सरप्लस। मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर हुआ तो वो सरप्लस, नेट प्रॉफिट हुआ तो वो सरप्लस हुआ, और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम हुआ तो वो लॉस, लॉस को हम बोलेंगे डेफिसिट। ओके, तो इस तरह से ये दिखाए जाएंगे। और जैसे नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैपिटल में चले जाते हैं बैलेंस शीट में, वैसे ही सरप्लस और डेफिसिट बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में चले जाएंगे। कैपिटल फंड की जानकारी हमने एनपीओ का जो इनिशियल लेक्चर था उसमें ली थी। उसके अलावा इसका बैलेंस शीट का भी एक लेक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि वो लेक्चर मैं बनाने वाला हूं, जिसमें आप देख पाएंगे कि कैपिटल फंड की पोजीशन क्या होती है, उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाते हैं। इसके फॉर्मेट पे आ जाते हैं दोस्तों। फॉर्मेट क्या है इसका, फॉर्मेट कैसे बनता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाने वाले हैं, जिसमें फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर या 31 मार्च, जब भी इनका अकाउंटिंग क्लोज होता है उसके लिए बना सकते हैं अपन। कौन से साल के लिए बना रहे हैं वो हमें देखना होगा। ये हमारा डेबिट साइड है जहां हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे, ये हमारा क्रेडिट साइड है जहां इनकम लिखेंगे, अमाउंट ये दोनों कॉलम में लिखेंगे, सही अपन। तो पहले हम बात करते हैं इनकम की, इनकम कौन कौन सी लिखेंगे। तो सब्सक्रिप्शन इसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, जिसमें सारे एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन का एक अलग से वीडियो बना रखा है दोस्तों मैंने, आप देख सकते हो उसमें कि आउटस्टैंडिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये क्या होता है, प्रीवियस ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, ये सब बहुत अच्छे से समझाया हुआ है उस लेक्चर में, तो आप उस पर देख सकते हैं। और उसमें जितनी इस साल की इनकम बनेगी वो सारे आउटस्टैंडिंग और एडवांस को ट्रीट करने के बाद बाहर आ जाएगी। एंट्रेंस फी, अगर एंट्रेंस फी रेवेन्यू आइटम है तो दिखाया जाएगा इनकम साइड, और कैपिटल आइटम है तो वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन हुआ तो बैलेंस शीट में, और जनरल डोनेशन हुआ तो इनकम में। मिसलेनियस रिसीप्ट्स, जो भी छोटी मोटी रिसिप्ट है वो इधर। कोई अर्न इनकम भी है जैसे मिलने वाली है, तो क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड है तो वो भी दिखाई जा सकती है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी इनकम हो सकती है। एक्सपेंडिचर में हम देखें तो जनरल एक्सपेंसेस जो एनपीओ को हो सकते हैं, सैलरी एंड वेजेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का एक वीडियो और बनाया हुआ है मैंने, आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे स्पोर्ट्स मटेरियल को हम ट्रीट करते हैं। और सैलरी एंड वेजेस का इसमें जो भी हमारा प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग है उसका एडजस्टमेंट हम करके बाहर ले आएंगे। तो और स्पोर्ट्स मटेरियल का जो भी कंजम्पशन होता है, अगर मटेरियल कंज्यूम हुआ, मेडिसिन भी कंज्यूम हो सकता है, तो जितना भी कंजम्पशन, मटेरियल कंजम्पशन है, उसके लिए आप वो लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने समझाया हुआ है कि मटेरियल कंज्यूम कैसे दिखाया जाता है, और वो आपको बाहर यहाँ पर लिख देना है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं आपके। रेंट, रेट्स एंड टैक्स, जो भी अगर प्रीपेड है तो वो एडवांस, कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो एडजस्ट करने के बाद। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इंश्योरेंस, अगर प्रीपेड है तो वो लेस करके। उसके बाद अगर आपका इनकम साइड एक्सपेंसेस साइड से बड़ा है ना, सपोज यहां पर थोड़ा सा मैं बता देता हूं, अगर आपका इनकम साइड का टोटल अभी अभी बता रहा था जैसा मैं 60,000 है और एक्सपेंस साइड का टोटल सपोज 40,000 है, तो बड़ा टोटल दोनों तरफ लिखेंगे और हमारा बैलेंस क्या आएगा, हमारा बैलेंस आएगा 20,000। तो ये 20,000 क्या होगा आपका सरप्लस। और अगर सपोज आपका एक्सपेंडिचर साइड है ना, एक्सपेंडिचर साइड 80,000 है सपोज, और ये वाले की टोटल आ रही है आपकी 60 है ना, तो बड़ी टोटल दोनों तरफ लिख के और 20,000 क्या हो जाएगा आपका डेफिसिट। तो इस वीडियो में मैं केवल ये बताना चाह रहा था आपको कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है क्या और उसका फॉर्मेट क्या है। इसमें कोई भी क्वेश्चन में अलग अलग कैलकुलेशन आते हैं। देखो वैसे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सबसे बड़ा अकाउंट है,
इसमें स्पोर्ट्स मटेरियल का, सब्सक्रिप्शन का, सबके अलग अलग कैलकुलेशन है, तो उन सब के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना रखा है। तो वो देखकर उसमें से जो आइटम यहाँ पर आने वाला है उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन का अगर आपको लगता है कि इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बन पा रहा है या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो उसको अपन सॉल्व कर लेंगे और मैं बताऊंगा आपको उसमें क्या क्या स्पेशल चीजें हैं। तो ये वीडियो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का यही समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।